लाहौर की मशहूर ज़माना क्रीम ब्लॉक मार्केट में। ये मार्केट किसी दौर में सस्ते कपड़ों के लिहाज से बड़ी मशहूर थी। 9 बजे मार्केटें बंद करने के हवाले से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जॉब वाले लड़के होते हैं वो 10 बजे छुट्टी हो जाती है, वो 10 बजे फिर मार्केटों की तरफ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। जब 9 बजे उन्हें छुट्टी होती है, 9 बजे हमें छुट्टी हो जाती है। जो मेन टाइम होता है ना काम का, उस वक्त सारा कुछ ऑफ, मार्केटें ऑफ। सबसे लो बजट जब इंसान मरता है तो कफन 1400 का था, वो इस टाइम 4000 का हो गया कि मरने वाले के पास भी 5-10 हज़ार रुपये होना चाहिए। 9 बजे से 2, 1, 1:30, 12 बजे के दरमियान कस्टमर यहाँ पे आता है। शाम को रात को गर्मी है, जब 9 बजे हमने घर चले जाना तो यहाँ पे किसने आना है? यहाँ पे एक बंदा मजबूर है, उसको वो नहीं देखेंगे, कहेंगे मजबूर है, इसको मार दो, पीस दो। पूरे पाकिस्तान के हालात जो है ना वो इस वक्त बेहतर नहीं है। सबके घर के चूल्हे जलते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत मुश्किल में है और इसके जिम्मेदार हालात है, मुल्की हालात है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ पे लूट मार भी बहुत हो रही है, राजधानी भी बहुत हो रही है। इन स्टॉलों का बेनिफिट दुकानदार को नहीं है, दुकानदार तो डाकिया बना हुआ है और अपने किराए की मद में मालकान को दे रहा है। और पार्किंग टोटल करप्शन की भरी हुई है। सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर जो भी लगता है मैं इतना महीना दूंगा, वो महीना हेड ऑफिस तक जाता है, हुकूमत के पास नहीं जाता, वो उनके जो अफसरान है, मैनेजर वगैरह, उनकी जेब में जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली धरती के साथ मैं हूं उमर सईद। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की मशहूर ज़माना क्रीम ब्लॉक मार्केट में। ये मार्केट किसी दौर में सस्ते कपड़ों के लिहाज से बड़ी मशहूर थी, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने इनका वो वाला कंसेप्ट भी ख़त्म कर दिया। ऊपर से हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि मार्केटें 9 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। तो आज हम इस मार्केट में आए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 9 बजे मार्केटें बंद करने के हवाले से यहाँ के ताजरों को और स्टॉल्स लगाने वाले को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए मेरे साथ सुनते हैं ताजरों के मसाइल। जैन भाई बताइएगा कि आप यहाँ कितनी देर से स्टॉल लगा रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए हैं। 8 साल से आप यहीं इसी मार्केट में स्टॉल लगा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप अपने स्टॉल का एक दिन का रेंट कितना पे करते हैं? 1000 आप एक दिन का रेंट पे करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि रेंट आप अपने दुकानदार को पे करते हैं? जी, अपने दुकानदार को। अच्छा, मुझे बताइए ये जो जगह है ये तो हुकूमत की है, आपको पता है, ठीक है? तो फिर आपने अपने दुकानदार से ये नहीं पूछा कि जगह हुकूमत की है, तुम मुझसे रेंट क्यों लेते हो? हुकूमत हमें प्रोवाइड ही नहीं करती। कितनी बार हुकूमत हम DCO ऑफिस भी गए थे कि अक्रोचमेंट में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसमें हमें रिलीफ दे दें, हम पे करने को तैयार हैं, गवर्नमेंट को पे करने के लिए तैयार हैं। हमें रिलीफ मिलेगा, हम गवर्नमेंट को दे देंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट हमें रिलीफ ही नहीं दे रही तो फिर जाहिर सी बात है हमने काम तो करना ही है। ये मार्केट है, यहाँ मार्केट में अच्छा कस्टमर होता था जब हम यहाँ पे 400 की पैंट सेल करते थे तब, ठीक है? अब 450 की हमें होलसेल में मिलती है महंगाई की वजह से, ठीक है? डॉलर का रेट ऊपर चला गया, उन्होंने कि कपड़ा महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे रेट ऊपर चले गए, ठीक है? बिजली का रेट देख लें, वो ऊपर चला गया। खाना लेने चले जाएं, वो हाथ में नहीं आता। पेट्रोल ले लें, वो हाथ में नहीं आता। कोई भी चीज़, इवेंट की हर चीज़ ये कर लें कि जी सबसे लो बजट जब इंसान मरता है तो कफन, ठीक है? वो 1400 का था, वो इस टाइम तकरीबन 4000 का हो गया कि मरने वाले के पास भी 5-10 हज़ार रुपये होना चाहिए कि मुझे मरना है तो 10 हज़ार रुपये होना चाहिए मेरे पास, ठीक है? मुझे बताइएगा कि 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान। देखिए मार्केट गारमेंट्स की फील्ड ऐसी है कि शाम के टाइम कस्टमर आता है, जब घर में आ जाते हैं ना, जो जॉब वाले लड़के होते हैं वो 10 बजे छुट्टी हो जाती है उन्हें, वो 10 बजे फिर मार्केटों की तरफ आते हैं शॉपिंग करने के लिए। 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 10 बजे उन्हें छुट्टी होती है, 9 बजे होती है। जब 9 बजे उन्हें छुट्टी होती है, 9 बजे हमें छुट्टी हो जाती है, हमें भी क्लोज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा काम, अखराजात, हर चीज़ बंद हुई पड़ी है। अच्छा बताइएगा कि जब से मार्केट 9 बजे का बंद करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उस दौरान से लेकर आज तक की आपकी एवरेज दिन की सेल क्या हो रही है? सर डेली के हम खा के जाते हैं, यानी कि 4 पीस बेच लिए, 5 पीस बेच लिए। पहले एवरेज थी 20-25 की, 20-25 पीस बेचते थे, हमारा खर्च बड़ा अच्छा चल रहा था, ठीक है? अब हम रोज़ 2, 4, 5, 10 पीस बेचते हैं, जिसमें रेंट पे कर देते हैं और घर पे खाना लेके चले जाते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा सिर्फ लॉस ही लॉस कर रहे हैं। अगर मार्केट कोई सेविंग नहीं हो रही है? कुछ भी सेविंग तो बहुत बात की बात है जी, घर नहीं चल रहा। सेविंग तो तब होगी ना जब घर के बाद कुछ बचेगा। महंगाई के हिसाब से कुछ बच ही नहीं रहा। घी देख लें वो महंगा, आटा देख लें वो महंगा, हर चीज़ महंगी है। अच्छा, इसके अलावा आपको इस मार्केट में क्या मसाइल? सबसे ज़्यादा मसाइल अक्रोचमेंट का, ठीक है? यहाँ तो हमें अक्रोचमेंट वाले रिलीफ दे दें, या वो अपने हैंड ओवर कर लें, इस एरिए को अपने हैंड ओवर कर लें। मतलब आप चाह रहे हैं कि ये जो मालकान साहब से एक किस्म का भत्ता ही वसूल कर रहे हैं, ठीक है? भत्ता कर लें, भत्ता वो हमसे लेते हैं, ये हमसे गवर्नमेंट ले।
अपने किसी प्रोजेक्ट बना दे, इसका कोई प्रोजेक्ट बना ले, किसी को एक टीम बना के इस पर काम करवा दें, उसको मंथली यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ मिलता है। सिर्फ एक डंडे का काम, गवर्नमेंट है, डंडे कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। अगली मार्केट है हमारी, ठीक है, यू मार्केट कहते हैं हम उसे, ठीक है, वहाँ पे फूड स्ट्रीट बन गई है, जबकि पहले नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने बना के दी ना उन्हें, तो हमें भी बना के दे सकते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ सैयद अरसलान साहिब मौजूद हैं, जिनका यहाँ पे स्टॉल है, वो बड़ी देर से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं। हम उनसे जानने की अब कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पर क्या मसाइल हैं और वो क्या क्या मुश्किलात यहाँ पर फेस कर रहे हैं। जी, मसाइल तो पहले नहीं थे, अब ज़्यादा हो गए। उसकी मेन वजह ये है, आपको इल्म होगा कि लाहौर में जितने भी लोग हैं वो कुछ भी ख़रीदना हो या बेचने वाले हो, वो निकलते 4 बजे के बाद। अब मार्केटें खुलती हैं 4 बजे के बाद। अब 4 से आप 9 का ड्यूरेशन लें, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने किया कि 9 बजे सब कुछ बंद कर दो। तो 9 बजे बंद करने से क्या होता है कि अब जो मेन टाइम होता है ना काम का, उस वक्त सारा कुछ ऑफ, मार्केटें ऑफ। अब हमारे यहाँ पे एक बल्ब होता है, वो भी हमें बंद करना पड़ता है। अब हमारा तो ना एसी चल रहा है ना पंखे चल रहे हैं। बिस्मिल्लाह जो होती है वो 5 से 6 बजे होती है। 6 बजे भी बिस्मिल्लाह होती है, तो आगे 9 तक हमारे पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे में हम क्या कर लेंगे? हुकूमत ने जब से उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि दुकानें 9 बजे बंद कर देनी है, तब से लेके आज तक आपकी रोज़ाना की एवरेज बताइएगा, आप डेली की कितनी सेल आप करते हैं अंदाज़ा? वैसे तो हमारी जो ये स्टॉल के ऊपर सेल होती है सीज़न में ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्मली कैजुअल जो है 15,000 कर लें, आप 12,000 कर लें। लेकिन इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ का, तो वो हाफ हो गई है। मतलब आप 5-6 हज़ार तक महदूद रहे। 6,000 महदूद होगी, और उसमें हमारी क्या प्रॉफिट होगा, उसमें कितना मुनाफा होगा? अच्छा बताइएगा कि आपके स्टॉल का रेंट कितना है, आप कितना रेंट पे करते हैं ओनर को? ऑनर को 2 स्टॉल का यहाँ पे जो रेंट होता है, बेसिकली 2 फट्टे जो होते हैं 6 फीट के, तो वो 1200 भी है। तो पॉइंट के हिसाब से है ना, डिफरेंट पॉइंट है। कितना रेंट है? हमारे पास तो यहाँ पे पूरी लाइन ही है, तो ये तकरीबन 60 प्लस जाती है, आप एक महीने का 60,000 रुपया रेंट देते हैं? इससे भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा। अच्छा, रेंट आप दुकान को देते हैं या दुकान के मालिक को देते हैं? नहीं, इसमें डिफरेंट होता है, या तो दुकानदार को होता है या तो प्लाजा जिसके पास है सारा। दुकान का जो मालिक है उसको आप 60,000 रेंट देते हैं सिर्फ इस स्टॉल का, दुकान के पैसे अलग हैं। जाहिर सी बात है, वो तो खैर मुझे और इसके अलावा ये जो पार्किंग इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं, इतना रश है, इस पे आपको टीएमओ वगैरह तंग नहीं करते आगे? करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं रहमदिल होते हैं, हम पे माड़े जियों पे ख्याल कर देते हैं। अच्छा, और ये पार्किंग ज़्यादा होने की वजह से आपको इसकी क्या मुश्किलात आती? नहीं, वहाँ पे तो बेसिकली कुछ ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, आजकल तो काम ही नहीं है। पार्किंग क्या है उधर देखे ना, कुछ भी नहीं है। नहीं, अब तो मार्केट बंद हो गई है, अब आप पीक दिन को भी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मतलब यानी कि कह रहे हैं कि आपको पार्किंग का इतना मसला नहीं है। देखिए ना, महंगाई से पहले जो एक मार्केट होती थी, अब वो सिस्टम रहा ही नहीं, अब तो बस आई चलाई चल रही है। अच्छा, अब आप हुकूमत से या जो मुतलका अदारे हैं उनसे आप क्या डिमांड करना चाहते हैं कि आपकी क्या क्या गुजारिशात हैं? हमारी गुजारिशात सिर्फ यही है कि जो आपने हमारी कमर तोड़ दी है महंगाई की वजह से ना, आप कम से कम इसको तो कम कर लें। महंगाई के अलावा जो आपकी मार्केट के अंदर आपके इफेक्ट है? मेन चीज़ यही है कि इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से जो 9 बजे का काम डाल दिया। फिर आपको इल्म ही है कि सैटरडे संडे को काम होता है, तो इन्होंने सैटरडे तो हमें फुल टाइम दे दिया, लेकिन संडे वाला पूरा दिन खा लिया। संडे को मार्केट बंद है? जाहिर सी बात है बंद है, बिल्कुल क्लीन स्वीप होती है। और बिलफर्ज अगर थोड़ा बहुत किसी को चांस मिल भी रहा है तो ऊपर से बारिश हो जाती है, मानसून चल रहा है, तो काम वहाँ से भी डेड हो गया, जबकि इनकम बहुत कम है। और हमारे जो घर के अखराज आते हैं, बिल से ले लें आप, बिल को आपको तो इल्म होगा, जिस बंदे का 4 यूनिट आ रहा है उसको 8,000 का बिल ठोकी जा रहे हैं। यानी बिल हमने जो लेना है वो इलेक्ट्रिसिटी पे जो फ्यूल लगा है बनने पे, वो भी हमने ठोकना है, फिर वो जो यूनिट हुआ है उसका भी हमें ही पढ़ना है। सारा कुछ कर कर आके बेड़ा गर्क तो कर ही दिया। जी शरोज साहब, आप हमें बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितनी देर से स्टॉल लगाया हुआ है और आप अपने स्टॉल का कितना रेंट देते हैं डेली का? डेली का तकरीबन 1500। 1500 आप डेली का रेंट देते हो। और कितनी देर से आपने स्टॉल लगाया हुआ है? तकरीबन 9 साल हो गए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप 9 साल से आप यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं और आप अपने स्टॉल का रेंट दुकानदार को देते हैं जो वहाँ पे किराएदार बैठा हुआ है, या दुकान के मालिक को? दुकान पे जो ऑन द स्पॉट दुकान पे यहाँ मालिक है या जो वो जो रेंट पे करता है वो है उसको, यानी कि आप दुकानदार जो है उसी को देना है। यानी कि जो ओनर है, अगर ओनर ने खुद चला रहा है तो उसको देना है। अच्छा, मतलब ये दुकानदार या ओनर पे वैरी करता है कि अगर ओनर किराया लेना चाहता है तो वो ले लें, तो किराएदार लेना चाहता है तो वो किराया हाँ ले। जी। जब से हुकूमत ने ये 9 बजे की टाइमिंग की है, पहले तो 12-1-2 बजे तक मार्केट खुली रहती थी, ताजर खुश थे, लोगों को बचता था, क्योंकि लाहौर जागता ही रात को है, दिन के टाइम तो लाहौरी सोए रहते हैं। तो जब से हुकूमत ने ये कहा है कि जी रात को 9 बजे आपने अपनी दुकानें बंद कर देनी है, तब से लेके अब तक आपकी सेल कितनी हुई है, कितना इफेक्ट हुआ, आप आजकल डेली का कितना कमा के लेके जा रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि 9 बजे जो है ना टाइमिंग गारमेंट की स्टार्ट होती है। ज़ाहिरी बात है, आप ऑफिस बॉय हैं या आप जिस तरह भी यानी कि आप जॉब करते हैं, आपको शाम को 8-9 बजे छुट्टी होगी, फिर ये आप कहोगे ना यार चल मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ें ले लेते हैं। हमारा ये काम इस टाइम शुरू होता है, इस टाइम हमारी मार्केट बंद हो जाती है।
हम कहाँ जाएं? 15,000 सेल थी ना, वहाँ पे हमारी 5,000 सेल है। मतलब आपको आधे से भी ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है नुकसान इस नो। तो आप क्या हुकूमत से डिमांड नहीं करते कि जिस तरह आपने नून लीग की हुकूमत को घर भेज दिया है, उसी तरह इस जो आपने ये नोटिफिकेशन जारी किया है इसको भी डिसमिस कर दें? सर ताजर भाई ने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन आपको पता है हुकूमत के आगे आवाम कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, और जो आपकी ये जो मार्केट की यूनियन है ये आप लोगों के साथ ताउन करती है, आप लोगों के हक में आवाज़ उठा रही है? ताउन तो करती है, उनकी तो कोशिश है कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि गारमेंट जोन का मतलब क्या है कि यार यहाँ पे टाइम जो है वो 9 बजे भी स्टार्ट होना है। 9 बजे से 2, 1, 1:30, 12 बजे के दरमियान कस्टमर यहाँ पे आता है। शाम को, रात को, गर्मी है, ठीक है। जब 9 बजे हमने घर चले जाना तो यहाँ पे किसने आना है? अच्छा, आपको पता है ये जो जगह है, ये जहाँ पे आपने स्टॉल लगाया है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ठीक है। तो आपने कभी वो जो रेंट लेने वालों से या कमेटी से आपने सवाल नहीं किया कि ये गवर्नमेंट की जगह है, रेंट आप लोग क्यों वसूलते हैं? सर हम सवाल कैसे कर लें? मैं यहाँ से उठाने से पहले मैं कहूँगा ना यार मैं स्टॉल खाली कर रहा हूँ, मेरे जैसे 2 भाई और यहाँ पे आए खड़े हो जाएंगे, यार हमने लेना है। मतलब इतनी ज़्यादा खुद ही नहीं ठीक, हम लोग लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, कंपटीशन है। यहाँ पे एक बंदा मजबूर है, उसको वो नहीं देखेंगे, कहेंगे मजबूर है, इसको मार दो, पीस दो। जी, इस वक्त हमारे साथ क्रीम ब्लॉक मार्केट पीटीआई के सदर नईम अख्तर साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि मार्केट के हालात कैसे हैं। कारोबारी लिहाज से तो जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हालात जो है ना वो इस वक्त बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ पे दुकानदार और ये स्टॉल होल्डर वगैरह ये सभी मौजूद हैं, सबका रोज़गार लगा हुआ है, सबके घर के चूल्हे जलते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत मुश्किल में है। जब से ये मुल्की क्रैश शुरू हुआ है और ये मनमानी चल रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ, किसी ना किसी का कोई ना कोई मसला सिलसिला मेरे पास आया रहता है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे लूट मार भी बहुत हो रही है, राजधानी भी बहुत हो रही है, और इसके ज़िम्मेदार हालात हैं, मुल्की हालात हैं। तो अब बताइएगा कि इस क्रीम ब्लॉक मार्केट में स्टॉल्स कितने लगे हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? पहले ये स्टॉल लगे हुए थे 4,000, अब ये आ गए अब 2,000 के करीब। ये कम हमने इसलिए करवाए हैं कि पार्किंग के लिए जगह हम मुबारक करवाई है। हमारे अपने ताजरों की शिकायत थी, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो कस्टमर मार्केट में बहुत कम आ रहा है। यहाँ पे ग्रुप बंदी चल रही थी, बत्ताखोरी चल रही थी। मैंने एज ए पीटीआई का एक नोटिफिकेशन लिया, उसकी मेरी हलफ बर्दारी हुई, फिर मैंने अपने उस ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए मैंने फिर यहाँ पे इलेक्शन करवाए जो 15 साल से हो ही नहीं रहे थे। हर कोई यहाँ पे चौधरी बना हुआ था। जगह कम है और स्टॉल्स और बाइक्स वगैरह का रश बहुत ज़्यादा है, तो आप जो नई कमेटी मुंतखब हुई है वो ये स्टॉल्स को 2,000 से कम कर देगी? सबसे पहली बात है कि 2,000 से कम होंगे, 1,500 रह जाएंगे। वो हमने डिज़ाइन कर लिया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, क्योंकि इनको भी बेरोज़गार नहीं करना। जो मुल्की हालात जा रहे हैं, इनके भी ख़ानदान चल रहे हैं। इन स्टॉलों का बेनिफिट दुकानदार को नहीं है, दुकानदार तो डाकिया बना हुआ है, वो ये पैसे इकट्ठे करता है और अपने किराए की मद में मालकान को दे रहा है, ये मालकान वसूल कर रहे हैं। एक दुकानदार कहता है मैं स्टॉल नहीं लगवाना चाहता, मालिक कहता है आप दुकान खाली कर दे, मेरे पास दूसरी पार्टी है। इस तरह की बत्ताखोरी चल रही है। ये रेडियाँ आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये पार्किंग जो कंस्ट्रक्टेड है ना, ये रेडियों की वजह से, और ये रेडियाँ लगवा कौन रहे हैं? लाहौर पार्किंग। मैं 7 साल से एप्लीकेशन, मैं नहीं और ग्रुप भी दे रहे हैं जो मेरे यानी कि दूसरे ग्रुप थे, हाँ जी, वो भी देते रहे हैं। एसपी को दी है, एसएचओ को दी है, टीएमओ को दी है, वो टाउन को दी है, डीसीओ को दी है, कमिश्नर को दी है, सबको 7 साल से हम लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला। अब हमने ये किया है कि ठीक है, हम रेडियाँ भी जो है ना इसको भी महदूद करेंगे, पार्किंग को वाजिया करेंगे, और 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हम इस मार्केट को अपनी को बेहतरीन रखेंगे, और अपने ताजरों की, सबसे पहले अपने ताजरों की, फिर पब्लिक की, दोनों की हम शिकायत दूर करेंगे। अरे सर बताइएगा कि ये जो रेडियाँ वाले यहाँ पे लगे हैं ये भी किराया देते हैं? जी, ये लाहौर पार्किंग के एक्चुअली देखें ये कितनी, यही हम शिकायत करते रहे ना कि लाहौर पार्किंग टोटल करप्शन की भरी हुई है। सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र जो भी लगता है वो अपने अफसरान से मिल के आता है, मैं इतना महीना दूंगा, वो महीना हेड ऑफिस तक जाता है, हुकूमत के पास नहीं जाता, वो उनके जो अफसरान है, मैनेजर वगैरह, उनकी जेब में जाता है। अच्छा, तो आप बताइएगा कि ये जो एक स्टॉल लगा हुआ है
एक स्टॉल वाला दुकानदार को कितना किराया देता है? टेबल जो है ना, एक टेबल एक फटा फटे में 2 होते हैं टेबल है। एक टेबल जो है ना वो देते हैं, कोई 400 देता है, कोई 500 देता है, कोई 600 तक का रेंट जा रहा है एक टेबल का। अगर किसी ने 2 से 3 टेबल, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक टेबल से ज़्यादा ही तकरीबन लगे हुए हैं, तो वो उस हिसाब से रेंट दे रहा है 1200-2000 तक टेबल के हिसाब से दे रहा है। अच्छा, और ये रेंट देता है दुकानदार को, और दुकानदार उसके साथ उसको बिजली भी प्रोवाइड करता है? हाँ जी, बिजली भी प्रोवाइड करता है। और बिजली का बिल अलग लिया जाता है? नहीं, वो उसी में इंक्लूड है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि स्टॉल्स लगाने वालों को क्या क्या मसाइल थे, स्टॉल्स लगाने वालों का कहना था उनको जो डेली का रेंट पे करना पड़ता है अपने स्टॉल्स का वो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से नीले पे दैला जो हुकूमत ने रात 9 बजे दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है वो उनके लिए वबाले जान बना हुआ है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस ले। जब हमने मार्केट के सदर से बात की तो उनका भी यही कहना था कि हमारे मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हम भी हुकूमत से ये अपील करते हैं कि कम से कम ताजरों के लिए, जो छोटे स्टॉल्स लगाने वाले ताजर हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन तो ख़त्म किया जाएगा रात 9 बजे दुकानें बंद करने वाला, जिससे उनकी आमदन जो है उसमें खासी कमी आई है। तो ताजरों ने हुकूमत से ये पुरजोर अपील की है कि उनकी दुकानों की टाइमिंग्स को बढ़ाया जाए ताकि वो अपने घर का चूल्हा एक अच्छे अंदाज में चला सके। तो अगर आप मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।